नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पूछता इंडिया। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। कश्मीर घाटी में कल जो हुआ, पूरी दुनिया इस कायराना हरकत की निंदा कर रही है, इस कुकृत्य की निंदा कर रही है और यह भी कह रही है कि भारत जो भी करेगा, हम भारत के साथ खड़े हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो रशिया हो, किसी भी बड़े मुल्क का नाम उठाकर आप देख लीजिए, पूरी दुनिया निंदा कर रही है। लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने पहलगाम हमले के लिए टाइमिंग जो चुनी, उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के लगभग 6 साल के बाद या 6 साल के दरमियान यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। पहलगाम में आम लोगों के नरसंहार की इस घटना की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली, जो लश्कर ए तैयबा का ही एक आउटफिट बताया जाता है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड लश्कर का सैफुल्लाह कसूरी है। 370 के खात्मे के बाद जम्मू और कश्मीर में 2024 के आखिर में ही काफी अंतराल के बाद एक लोकतांत्रिक सरकार भी बनी है और जो इलेक्शंस हुए थे वो भी अभूतपूर्व थे। बम्पर वोटिंग हुई थी, जबरदस्त चुनाव। इसलिए यह हमला और भी चिंताजनक है। सेना कश्मीर के आतंकियों का काफी हद तक सफाया कर चुकी है, लेकिन लश्कर ए तैयबा के स्लीपर सेल आज भी घाटी में सक्रिय हैं, खासतौर पर पीर पंजाल वाले रेंज में, जहां काफी घना जंगल है और यह नेटवर्क फिर से धीरे धीरे जाग रहा है। लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के सरबराह कान खोलकर सुन लें, इंडियन आर्मी तुम्हें तुम्हारे मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगी। यह देश तुम्हें तुम्हारे मंसूबे में कामयाब नहीं होने देगा। और पहलगाम आतंकी हमले की करतूत का करारा जवाब मिलेगा, और वो जवाब कुछ भी हो सकता है। हो सकता है पाकिस्तान या कि पीओके में कोई बड़ा हमला हो सकता है पाकिस्तान को जो पानी जाता है इस तरफ से वो पानी हम रोक दें। हो सकता है कि पाकिस्तान के कुछ टुकड़े हो जाएं। हो सकता है कि पाकिस्तान को हम इकोनॉमिकली आइसोलेट कर दें, कंप्लीटली आइसोलेट कर दें। वो एक्शन कुछ भी हो सकता है। इसलिए दर्शकों, विश्वास रखिए, बहुत बड़ी तैयारी शुरू हुई है। तैयारी के पीछे की बात यह नहीं है कि भारत पाकिस्तान पर अचानक से हमला कर देगा। कुछ बड़ा होगा इस बार, जो पाकिस्तान की ताबूत में आखिरी कील होगा। लेकिन इसके साथ साथ व्यूअर्स, पहलगाम हमला क्यों हुआ, इसको समझने की जरूरत है और मैं इसको भी आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। इसके पीछे की वजह क्या है। जब मैंने इस बारे में स्टडी की, पढ़ाई की, जब मैंने इस बारे में रिसर्च किया, मुझे 5 बड़े कारण दिखे हैं। और जल्दी से इन कारणों पर नजर अगर डालें तो पहला तो यही है कि 370 के खात्मे के बाद पर्यटन में बेतहाशा इजाफा हुआ। अब आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद क्या हुआ? पर्यटक बढ़े, देश विदेश की सैलानियों की तादाद बढ़ने लगी। कश्मीर में पहले जो डर का माहौल हुआ करता था, खौफ का माहौल हुआ करता था, वो खत्म हो गया और कश्मीर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनने लग गया। अब इसका दूसरा इफेक्ट यह हुआ कि वहां के लोग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो गए और कश्मीर में तेजी से विकास होने लगा, क्योंकि लोगों में आतंक का खौफ खत्म हो गया, टेररिज्म के प्रति लोगों का डर खत्म हो गया। 370 के खात्मे के बाद लोगों की सोच बदल गई, पत्थरबाजी पूरी तरह से बंद हो गई, युवाओं को रोजगार मिलने लग गए, टूरिज्म सेक्टर बूम कर गया। मार्केट से लेकर, टैक्सी ड्राइवर से लेकर, शिकारा जो चलाते हैं उन लोगों से लेकर, जो कश्मीर का आम रहवासी है, जो उस राज्य का निवासी है, वो आर्थिक तौर पर स्वतंत्र हो गया। एक और रीजन खंगाले तो अमरनाथ यात्रा बहुत जल्द शुरू होने वाली है। पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है
और अमरनाथ यात्रा से पहले खौफ फैलाना भी एक मकसद नजर आता है। अमरनाथ यात्रा पहलगाम से ही शुरू होती है। आगे बढ़िए। अमेरिका और सऊदी के जरिए दुनिया को मैसेज देने की कोशिश कि कश्मीर का मैटर सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सऊदी के दौरे पर थे और सऊदी पहुंचते ही हमला हुआ। सऊदी में प्रधानमंत्री के स्वागत की तस्वीर आपने देखी होगी। इससे पाकिस्तान जल भुन गया था। इसलिए मुस्लिम देशों को कश्मीर का मुद्दा याद कराने की कोशिश, और साथ ही साथ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी भारत की यात्रा पर है। अमेरिका की नीतियां अक्सर पाकिस्तान को परेशान करती हैं। कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखने के लिए भी पाकिस्तान ने यह कोशिश की जिससे इंटरनेशनल मीडिया की नजर जो है वो इस अटैक पर जाए। लेकिन इस बार गलती यह कर दी कि सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया और टूरिस्टों को निशाना बनाया। अब आ जाइए पाकिस्तान आर्मी चीफ के उस बयान पर, जो भड़काऊ बयान अभी कुछ दिनों पहले आर्मी चीफ की तरफ से दिया गया था, जिसमें उसने कश्मीर को गले की नस करार दिया था। पिछले हफ्ते की बात है, कश्मीर को लेकर बयान दिया गया, आतंकियों की हौसला अफजाई की गई। तो यह कुछ अहम रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान बौखलाया और पाकिस्तान की तरफ से इस बड़े कायराना आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है जिसकी बात मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो हैं, पहलगाम हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। भारत को डराया नहीं जा सकता है। राजनाथ सिंह ने कहा है, पर्दे के पीछे छिपे लोगों को छोड़ेंगे नहीं, कुछ ही समय में इसका रिजल्ट दिखेगा। राजनाथ सिंह ने कहा है, पाकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड भी बख्शे नहीं जाएंगे, छोड़े नहीं जाएंगे। आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि आतंकी निहत्थे पर्यटकों पर हमला कर अपना बहादुरी दिखाना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के लोग आतंकियों की कायराना हरकत से डरने वाले नहीं है। पहले जहां आतंकी हमलों के बाद लोगों में दहशत फैल जाती थी, आज हर कोई हमले का विरोध कर रहा है। यानी अब यह लड़ाई कश्मीर बनाम आतंकवाद है। भाई सर, पहलगाम है, इसकी जितनी निंदा की जाए, जितना विरोध किया जाए, जितनी मुखालफत की जाए, वो कम है। प्रोएक्टिव जम्मू कश्मीर की आवाम रही मिलिटेंटों के खिलाफ और पाकिस्तान को मैसेज दिया कि दोबारा ऐसी हरकत करोगे जम्मू कश्मीर के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करें। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट, वाइस एयर मार्शल ओपी तिवारी, डिफेंस एक्सपर्ट, पीके मिश्रा, पूर्व एडीजी बीएसएफ, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और शिवम हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे विजय चौक से और जहां पर पार्लियामेंट है वहां से। सबसे पहले शिवम का रुख करेंगे। और शिवम, क्या अपडेट है? राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री, उनका बयान आया है कि बहुत जल्द जवाब मिलेगा।
बिल्कुल विक, जिस तरीके से शुरुआत इसकी हुई थी, मैं बार बार ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे अपने पूरे उसको टूर को कट शॉर्ट किया, जो भी विदेश में था हमारा कोई मंत्री अगर, तो उसने वापस भारत आने का फैसला यहाँ पर लिया। अमित शाह ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक मीटिंग करी और फिर रुख किया जम्मू कश्मीर का, और वहां जाकर उन्होंने एक पहले मीटिंग करी। पीएम मोदी ने भी सबसे पहले उतर के एयरपोर्ट पे, सोचिए मीटिंग का, एयरपोर्ट से ही शुरुआत कर दी मीटिंग्स का वो दौर। और आज का वो दिन था जहां पर बड़े लेवल की मीटिंग्स हुई हैं, जहां पर सबसे पहले राजनाथ सिंह जो हैं उन्होंने तीनों प्रमुखों के साथ मीटिंग की है, उनसे पूछा है कि क्या है पूरा मामला। और थोड़ी देर पहले जैसे कि प्रशांत मेरे साथ थे, प्रशांत भी इस वक्त मेरे साथ है, प्रशांत ने मुझे बताया कि ये उनकी तरफ से कहा गया, ये डिटेल्स उनकी तरफ से दी गई प्रमुखों की तरफ से, यानी सेना की तरफ से, कि भाई आप पॉलिटिकल विल दिखाइए, आप पॉलिटिकल विल अगर दिखाएंगे हमारी तो पूरी तैयारी है, बस आपको इशारा करना है। तो सेना की तरफ से ये है कि हम तो पूरे तैयार हैं, हमने अपनी कैलकुलेशंस कर ली हैं, हमने देख लिया है क्या नफा नुकसान हमें होने वाला है, तो उसमें हमें हमारी तरफ से कोई यहाँ पर कोताही नहीं बरती जाएगी, आपके आदेश का इंतजार है। उसके बाद फिर ये राजनाथ सिंह जी का जो बयान आता है, जहां पर जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है, जो उनके आका है वहां तक पहुंचने की बात कही जाती है। और अब 6 बजे बेहद कम समय है, प्रधानमंत्री आवास में ये मीटिंग होने वाली है, जहां पर फाइनल सारी रिपोर्ट्स जो है, चाहे राजनाथ सिंह जी वहां पर मौजूद होंगे, और हो सकता है शायद वो सेना के तीनों प्रमुख भी वहां पर मौजूद हों, लेकिन इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो भी मौजूद होंगे तो ये फाइनल कॉल, कोई बड़ी कॉल यहां पर ली जा सकती है। साथ ही साथ आपको हमने थोड़ी देर पहले पिछले बुलेटिन में ये भी समझाने का प्रयास किया था कैसे पाकिस्तान में कितने आतंकवादी एक्टिव हैं, उसकी भी डिटेल्स बहुत क्लियर हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कितने एक्टिव हैं, उसकी भी डिटेल्स बहुत क्लियर हैं। और हमारी कश्मीर वैली में कैसे, घाटी में, वहां पर किस तरीके से जम्मू कश्मीर जहां जहां एक्टिव जो हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स की भी पूरी यहां पर जो है तफ्तीश की जाएगी, कौन कौन यहां पर एक्टिव है, और सभी का हिसाब किया जाएगा, सभी को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, उसकी तैयारी है। लेकिन पाकिस्तान की सेना ने जैसे बॉर्डर पर पूरे जो चौकसी को बढ़ा दिया है, वहां पर सेना की तैनाती कर दी है एलओसी के आसपास, उनको पता है कुछ बड़ा होने वाला है। थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता प्रशांत ने जो इंफॉर्मेशन सूत्रों के हवाले से निकाली थी, वो ये निकाली थी कि पाकिस्तान में फौजियों की छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं, छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं। विवेक, सोचिए तो किस हद तक ये जा सकता है, इसका अनुमान जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं शायद वो ज्यादा बेहतर मुझसे बताएंगे। पैनिक पाकिस्तान में पैनिक तो है, पाकिस्तान में डर का माहौल होगा, जरूर एक बयान आएगा। पाकिस्तान में पैनिक है, ये बात सही है। वो बयान आएगा जब हाथ कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे और पसीना है। बिल्कुल, मुझे याद है आप उस समय की बात कर रहे हैं जब अभिनंदन को, विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ा था, जो कि उनका प्लेन क्रैश हुआ था, MiG-21 बाइसन प्लेन क्रैश हुआ, फाइटर जेट क्रैश हुआ था पाकिस्तान के अंदर, और कैप्चर कर लिया गया था विंग कमांडर को। और उसके बाद ये बयान हाल फिलहाल में जब खुलासा हुआ था तो ये बयान सामने आया था, पार्लियामेंट के अंदर ये बयान दिया गया था। लेकिन अब सवाल ये है कि अब दो सिचुएशन है। बाकी मेहमानों का रुख करेंगे। शिवम, आप नजर बना के रखिएगा, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को लेकर जो भी अपडेट होगा इसकी जानकारी के लिए हम आप तक पहुंचेंगे। माथुर सर से पहले शुरुआत करेंगे, अनुज माथुर सर से, कि अभी दो सिचुएशन है सर। एक पैनिक है बहुत ज़बरदस्त घाटी में भी, खबर ये मिल रही है जो टूरिस्ट हैं वो बहुत डरे हुए हैं, बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं, लोग कश्मीर तेज़ी से छोड़ रहे हैं, जिनकी छुट्टियां आगे भी प्लान थी वो लोग भी वहाँ से इवैक्यूएट कर रहे हैं। कश्मीरी कह रहे हैं अगर पर्यटक नहीं लौटे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, हम किसके सहारे रहेंगे फिर, पहली बात। दूसरी बात, अभी फेज़ 1 में हमारे पास क्राइसिस मैनेजमेंट सिचुएशन है, क्योंकि उन 27-28 लोगों के शव अभी घर पहुंचने बाकी हैं। उसके बाद इस देश में और गुस्सा होगा और आक्रोश होगा। और थर्ड वाला जो मामला वो ये है, वो ये कि रिटेलिएशन का क्या होगा, बदले का क्या होगा, और कैसा बदला होगा, क्या वो जंगी बदला होगा या इसके अलावा किसी और तरह का बदला भी हो सकता है। अनुज माथुर सर। हाँ विवेक, देखिए इसको मैं आपका जो तीसरा जो इशू है उसको मैं पहले एड्रेस करने का प्रयास करूंगा। बदला कैसे लिया जा सकता है? देखिए, बदला एक मेरे हिसाब से एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शंस होगा और होना चाहिए जिससे कि पाकिस्तान के ऊपर, उसके ऊपर एक बहुत जबरदस्त नकेल कस दी जा सके। अब उसमें सबसे पहला है, मुझे लगता है कि हमें कोई मिलिट्री रिटेलिएशन करने की जरूरत है। और मिलिट्री रिटेलिएशन का अर्थ ये नहीं है कि गो फॉर एन ऑल आउट वॉर। आपको उनके सारे जो उनके सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या उनके लॉन्च पैड्स हैं, उनकी सब की डिटेल्स हमारे पास हैं, कौन कितने लोग कहां पर हैं। और मुझे लगता है कि हमको अब समय आ गया है, कि मैंने पहले भी 2-3 महीने पहले भी आपके चैनल पे कहा था,
कल से मैं यही बात रिपीट कर रहा हूं कि अब समय है कि हमें ये जो सीज फायर का भूत हमारे पास ऊपर बैठा हुआ है उसको खत्म कर देना चाहिए और सही प्रकार से सही जगह पर जहां वेयर इट हर्ट्स मोस्ट उधर आपको स्ट्राइक करने की जरूरत है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसी अनफॉर्चुनेट ट्रीटीज हैं हमारे और पाकिस्तान के बीच में जो जब 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी उस समय ये एक लॉपसाइडेड ट्रीटी इन फेवर ऑफ पाकिस्तान साइन हुई थी। वी आर अपस्ट्रीम नेशन और अपस्ट्रीम नेशन होने के बावजूद हमारे पास इंडियन आर्मी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। माथुर सर मैं आ रहा हूं तुरंत आपके पास, सुनते हैं एक बार क्या कहा जा रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने अपने ग्राउंड के डिप्लॉयमेंट को और दुरुस्त किया ताकि किसी प्रकार के इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को तुरंत नाकाम किया जा सके और आतंकवादियों को बर्बाद किया जा सके। 22 और 23 अप्रैल की रात को तकरीबन 1 बजे आतंकवादियों की संदिग्ध हरकत को उड़ी नाले के नज़दीक दुश्मन के एक नज़दीकी लॉन्च पैड पे देखा गया। इस हरकत को देखते हुए हमारी सर्वेलेंस, हमारे ड्रोन्स और घुसपैठ पर कड़ा एक्शन लिया जा रहा है, ये जानकारी दी जा रही थी अभी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से। मैं माथुर सर के पास आ रहा हूं, उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं बाकी मेहमानों की तरफ आता हूं। माथुर सर। ओके तो मैं यही कह रहा था। आप देखिए वो इंडस वाटर ट्रीटी को अभी बिल्कुल मैं समझता हूं कि कोई वजह नहीं है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी हम आप उसको चलाते रहें। हमको उनको दंड देना पड़ेगा और वो एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि आप उनके पानी को रोक दें। कोई क्या होगा अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ दें सर, तो क्या होगा? बिल्कुल तोड़ना चाहिए क्योंकि हम उनका जो फ्लो ऑफ वाटर जो पाकिस्तान में है उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं और उस पानी का हम प्रयोग करके हम अपने हाथ में। आज परिस्थिति ये है कि कश्मीर की तीनों नदियां पाकिस्तान के हवाले हमने कर रखी हैं और उनके ऊपर हम कोई प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर सकते एक भी। तो किशन गंगा में एक हमने बिना पानी रोके एक प्रोजेक्ट शुरू करने की कोशिश की थी, मुझे याद है मेरे को, उस तक को इन्होंने नहीं होने दिया। तो ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ये एक टूल हो सकता है। तीसरी बात ये होती है कि हम इनको दोबारा ये ग्रे लिस्ट से बाहर निकल गए हैं, इनको ब्लैक लिस्ट करवा सकने की आवश्यकता है क्योंकि अब पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से क्लियर होकर सामने आ गया है और पाकिस्तान एक आतंकी राष्ट्र है, इसमें पूरे विश्व समुदाय को कोई संदेह शंका नहीं है। आप देखें जितने भी रिएक्शंस आ रहे हैं उन तमाम रिएक्शंस में ये नहीं कहा जा रहा है कि आतंकवाद वगैरह, उसमें साफ ये कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर हम भारत के साथ हैं। इसका मतलब इट इज अंडरस्टूड कि चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, अमेरिका हो, रशिया हो और चीन हो, सब इस बात को मान रहे हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और चूंकि कश्मीर में एक इस प्रकार का हादसा हुआ है इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आज भारत के साथ खड़ा हुआ है। ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात है और ये इसको हमको प्रयोग में ला करके और पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालना चाहिए। आर्थिक रूप से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वैसे ही चरमराई हुई है और 2-4 चीजें और एक्शन उनके खिलाफ लिए गए तो वो बिल्कुल घुटनों पर आ जाएंगे। चौथी बात यह है कि अब हमको प्रयास ये करना चाहिए कि जो उनके लॉजिकल डिमांड्स हैं खैबर पख्तूनख्वा की या बलूचिस्तान की या अब सिंध में भी आवाजें उठ रही हैं पीओके, तो इन तमाम चीजों को हमें सपोर्ट देना की आवश्यकता है। उसका मतलब यह नहीं होता कि आप फिजिकली जाकर के वहां लड़ना शुरू कर दें या लोगों को मारना शुरू ना, हमें उन चीजों को उनको सपोर्ट देने की, अभी डायरेक्ट सपोर्ट देने की मुझे लगता है आवश्यकता है। तो एक ऑल इन ऑल ओवरऑल अप्रोच हमको सरकार लगानी पड़ेगी और उसमें आपका एक फिजिकल एक्शन अगेंस्ट द टेररिस्ट सेटअप जो पाकिस्तान में है उसको, उसके अलावा आपको अब आवश्यकता है कि बहुत सीरियसली अपने अंदर में भी झांकने की जरूरत है। एक जॉइंट इंटेलिजेंस कमांड, कश्मीर के अंदर इंटेलिजेंस की जॉइंटनेस बहुत जरूरी है और वो सब जम्मू कश्मीर पुलिस और बिल्कुल एक कमांडर को आंसरेबल हो। अभी वहां पर ये समय निकल गया कि आप हर एक अपना अलग अलग राग आप अलाप रहे हैं। वहां पे आपको आवश्यकता है एक यूनिफाइड इंटेलिजेंस कमांड हो, एक यूनिफाइड ऑपरेशनल कमांड, वो तो काफी हद तक मौजूद है और वो सब मिलकर के एक कमांडर को रिपोर्ट करें और वो एक कमांडर उसको पूरी तरह से इंटेलिजेंस को कलेक्ट करके और फिर उसको ग्राउंड पे ट्रांसलेट करे। ये मैं आपको बता रहा हूं कि हमने ये जो हादसा वो हो पाया है और इसका कुछ भी हम नहीं कर पाए, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम पिछले 5 सालों में
कश्मीर की हमने हालत देखते पाकिस्तान हुए के साथ इस बात- समझौता ही इस- तो किया सर आज तक। विवेक, इस बात को हम वी हैड टेकन इट फॉर ग्रांटेड कि टूरिस्ट पे कभी हमला नहीं हुआ, इसीलिए इतने पॉपुलर टूरिस्ट जो आपका ट्यूलिप गार्डन है, इतना पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, एक पुलिस वाला वहां पर मौजूद नहीं था। तो ये तो रेकी इसलिए की था होगी, क्योंकि पता हम- लगाया होगा ना पहले। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं। और तो आप वो- देखिए लेकिन- कि हम पाकिस्तान से आज तक समझौता करते रहे। बिल्कुल हमने वही मैं कह रहा हूं पाकिस्तान कि- से हालात को लेकर समझौता किया। बिल्कुल, पाकिस्तान से जो वही- समझौता किया वो तो किया सर, उसके लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं। वो समझौते अपनी जगह हैं। उन समझौते के नाम भी मैं पढ़ दूं तो ताशकंद समझौता, सिंधु जल समझौता, शिमला समझौता, दिल्ली समझौता, लाहौर समझौता, करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौता, सिंधु जल संधि समझौता, कश्मीर समझौता, सीमा समझौता और पता नहीं क्या क्या समझौता। और इसके अलावा एक और कॉम्प्रोमाइज, टेररिज्म को लेकर कॉम्प्रोमाइज। अरे भाई, वो 47 से और खासकर स्पेशली 1990 से अटैक करता रहा, फिर भी हम समझौता करते रहे। अरे मैं कहता हूं, ये दिल्ली में बैठा हो पाकिस्तानी राजदूत निकालकर बाहर फेंकिए, बंद कीजिए, ताला लगाइए, दिल्ली में बैठकर बिरयानी खा रहा है। बिल्कुल बंद सही कीजिए विवेक, तमाशा ये। बिल्कुल यही बिल्कुल आपने बिल्कुल यू हिट द नेल ऑन द हेड। यही एक्शन की आवश्यकता है। आपको मैं बताऊं, एक अगर आप मेरे को 71 की सिचुएशन एक लाइन में समाप्त करने की इजाजत दें तो मैं अभी उसको करना चाहता हूं कि कहां हमने कितनी गलती। जो 71 का जो एसेंस है वो ये है कि इंडियन आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर्ड टू इंडियन आर्मी on 16 December 1971 in Dhaka and India surrendered to Pakistan in Simla। ये हमारा इतना 93,000 आपके पास लीवरेज था, क्या कहते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर का। आपने 5600 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान की जमीन हमने हमारे कब्जे में थी और हमने मुफ्त में उनको वापस कर दी। कौन सी वजह थी? कौन सी वजह थी? तो आप ये देखेंगे कि हमने शुरू से लेके आज तक हर जगह पर, जैसा आपने ऐसा कहा, क्या लाडला बना रहा पाकिस्तान? जगह- मुझे तो आज तक समझ नहीं आया सर बिल्कुल, माथुर सर, ये बिल्कुल। लाडला MFN, पाकिस्तान रहा क्या? इस देश का MFN, लाडला पाकिस्तान। MFN। एक इतना बड़ा जमीन दे दिया, इतना बड़ा एक नासूर पैदा कर दिया। ये मुल्क थोड़ी है, नासूर है ये नासूर है, बिल्कुल, जीता वही। जागता कैंसर है ये चबा रहा उल्टा भारत को। हमने कितने जवान गंवाए, कितना पैसा गंवाया, कितनी जमीन गंवाई। और वही वही विवेक, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि हमने किसी भी समय कोई भी, शायद उसके पीछे और कोई ना फिर कोई हम राजनीतिक वजह रही 1999 हो, में शायद- बस लेकर जाते हैं, हम ट्रेन चलाते हैं, हम समझौता एक्सप्रेस चलाते हैं सर। व्हाट इज दिस बिल्कुल। समझौता? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं किस बात का Absolutely। समझौता। इजराइल बिल्कुल, ने जो जमीन कैप्चर करी अपने पड़ोसी मुल्क की, उस जमीन को आज तक उसको वापस नहीं किया। आप इजराइल का नक्शा सन 47 का उठा के देखें और आज का देख लें, आपको कम से कम 3 गुना इजराइल हो गया है। ये इजराइल की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, आप इजराइल तो दूर की बात है, आप इंडिया तो बन के दिखाइए। आपको अब आवश्यकता है भाई, कि आप इनको अपने पड़ोसी बिल्कुल- मुल्क से सबक ले सकते थे। 62 में आपकी जमीन कब्जाई, कौन सा जमीन आपको वापस कर दिया चाइना ने? आपने मुंह उठाकर पता नहीं आपको, आपके लिए पाकिस्तान क्या लाडला था तब की सरकारों के लिए, मैं समझ नहीं पाता हूं कि आपने उसको उठा के जमीन वापस कर दी। अरे भाई चलिए, 93,000 सैनिकों को हमने नहीं मारा, तुम्हें दे दिया, तुम्हारे भिखारी सैनिक थे, तुम ले जाओ, हम खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, हम नहीं रख सकते, तुम ले जाओ तुम। लेकिन जमीन 56,000 स्क्वायर फीट हमने छोड़ दी। और उसका ये आज के टाइम पे ये सिला मिल रहा है कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन अटैक हो रहा है पीओके में, और हम गाए जा रहे हैं पीओके हमारा है, पीओके हमारा है। अरे काहे बात का हमारा है? टेररिस्ट कैंप वहां चल रहा है, पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर है। आजाद कश्मीर है तो उसको पकड़ कर उसका काम तमाम कीजिए उसका, और जो पीओके में कैंप चल रहे हैं उसको खत्म कीजिए। समझौता समझौता वही- समझौता समझौता, हर साल एक नया समझौता, फिर से विवेक- समझौता। विवेक, ये खत्म कीजिए, आज नहीं, ये खत्म कीजिए, पहले हो जाना चाहिए था हमको अवश्य। ये जब तक, अब क्यों हमने सीज फायर को मंजूर करके रखा हुआ है? क्यों हम उसमें प्रोएक्टिव एक्शन नहीं ले रहे? क्यों हम ऑफेंसिव नहीं है? क्यों हमारी पॉलिसी एग्रेसिव नहीं है? मैं ओपी तिवारी सर के पास जाऊं उससे पहले मैं एके मिश्रा सर के पास जा रहा हूं, पूर्व एडीजी बीएसएफ हैं, पीके मिश्रा सर, माफ कीजिएगा। मिश्रा सर, ये जो कॉन्सुलेट खुला हुआ है, मुझे इससे बहुत आपत्ति है। मैं कहता हूं इमीडिएट रिएक्शन के तौर पर, कम से कम देश के लोगों का गुस्सा समझते हुए, ये इनको बोलो कि भाई सर, आपको हाथ जोड़कर नमस्कार है, आप चलिए, आप अपने मुल्क जाइए, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, हमें आपसे कोई रिलेशन नहीं रखना है। हम बगैर पाकिस्तान के या पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के जिंदा रह सकते हैं, हमारा काम चल सकता है। तुम्हारा चलेगा कि नहीं चलेगा तुम देख लो, हमें तुम्हारे से कोई कनेक्शन नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। यही बात सीधी सी होनी चाहिए। अब देखिए, जो चीज अभी हुआ पहलगाम में, ये जो
बैरसराब हिल टॉप पर हुआ, जिसमें कायराना हमला हुआ और हमारा 26 निहत्थे जो थे, हमारे जो पर्यटक थे वो मृत्युवरण किए। ऐसा बारबारिक हत्या मैंने कभी नहीं देखा था हमारे लोगों का, जो टूरिस्ट बन के गए थे। और ऐसा अटैक कभी नहीं हुआ था। पुलवामा में जो हुआ था वो कम से कम हमारे फोर्स के ऊपर हुआ था। बॉम्बे अटैक, मुंबई अटैक के बाद वैसे वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। हाल ही में मेजर जी का स्टेटमेंट देखे, एयर चीफ मार्शल का, ही वॉज रेडी टू अटैक but he was not told, given any permission from political angle that you go ahead. So nothing could be done after Mumbai attack. It was zero. Of course, in Pulwama attack and Uri attack, we have retaliated. But here, जब ये अटैक हुआ है हमारे पर्यटकों के ऊपर, it's a very clear-cut thing that we should withdraw. I repeat, we should withdraw our embassy staff from Pakistan and ask Pakistan to close their embassy from Delhi. They should pack up and leave. Number two, this is the time to take Pak-occupied Kashmir. What is Pak-occupied Kashmir? It is Kashmir. It belongs to India. और ये नहीं कि बलूचिस्तान में हो रहा है, बलूचिस्तान में ये हो रहा है। आज बलूचिस्तान को लिबरेट करना चाहिए। दिस इज द टाइम सिंध प्रोविंस को लिबरेट करना चाहिए। दिस इज द टाइम पीओके को हमको लेना पड़ेगा। अगर हम ये चीज नहीं कर सकते, 3 टारगेट को अभी लेना चाहिए हमको डायरेक्ट। नंबर 1 हाफिज सईद, नंबर 2 लाखवी, नंबर 3 दाऊद इब्राहिम। जैसे वहां पर अमेरिका ने किया था, हमको ऐसे इन 3 टारगेट को लेना ही पड़ेगा। इट इज क्लियरली undoubtedly confirmed that General Munir, ISI, Hafiz Saeed and Saifullah Qasuri, they have initiated this program by Sajid Gul of TRF, and it was the attack was made by the Falcon group at Pahalgam. It has been proved beyond all reasonable doubt. So if General Munir is involved, then we have to go against Pakistan. और ये ओवर्ट ऑपरेशन करना चाहिए, नो कोवर्ट ऑपरेशन as we have done in Pulwama. We have to go ahead until and unless we don't do it, then we'll be suffering like this, like Mumbai attack and Pulwama attack and so many attacks they are carrying on, and the proxy war will carry on because they are getting automatic weapons and stealth drones from Turkey and China. And the worst part of मैं it, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं सर, पीके मिश्रा सर। yes, I'm very frankly telling it. मैं तो बिल्कुल आपको सपोर्ट कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि बलूचिस्तान को, जैसे हमने बांग्लादेश को लिबरेट किया, बांग्लादेश को लिबरेट किया, वैसे बलूचिस्तान को लिबरेट कर देंगे। लेकिन अभी जो देश के अंदर गुस्से का माहौल है, उसको टैकल करने के लिए मेरे पास 2 सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन ये, इंडस वाटर ट्रीटी बंद कर दो। हम अपने हिसाब से झेलम, सिंध और चिनाब का नियंत्रण करेंगे जो हमने पाकिस्तान को दिया हुआ है। हम उस पर बांध भी बनाएंगे, हम उसकी धारा को भी मोड़ेंगे। पहली लाइन पे यह होना चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी इज नाउ इनवैलिड, डेड, इनवैलिड, खत्म। दूसरा यह होना चाहिए कि ये जो बैठकर राजदूत यहां पर पाकिस्तान की बिरयानी खा रहे हैं, इनको ये जो दिल्ली के सेंटर में बैठकर अपनी आवा भगत करवा रहे हैं, इनको उठाकर पाकिस्तान भेजो तुरंत। और यह मैसेज जाना चाहिए कि अब समझौता नहीं होगा, किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा, और ना ही कोई समझौता एक्सप्रेस चलेगी, ना कोई समझौता बस चलेगी, और ना किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज होगा। इट्स टाइम, ये समय जा चुका है, दिस टाइम इज ओवर। अब नो कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं। ओपी तिवारी सर। विवेक देखो, ये जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को हमें सारे डायरेक्शन से अटैक करना पड़ेगा। अब ट्रीटी है कि नहीं, हमें पानी को कंट्रोल करना पड़ेगा। चाइना ने भी किया हुआ है, ब्रह्मपुत्रा में जो पानी आ रहा है उसको भी रोका हुआ है। ये बिल्कुल क्या हुआ करना है? नहीं सर, हमें तो सर समझौता करने की आदत है ना, हम तो समझौता करते हैं। विवेक, ये समय खत्म हो गया है। आप समझौता किससे कर सकते हो? समझौता हो पॉलिटिकल लीडरशिप जिसके कंट्रोल में देश है ही नहीं।
बात आप पॉलिटिकल लीडर से करना चाहते हो, लेकिन वो उनका कोई बस है ही नहीं, वो तो आर्मी कंट्रोल करती है। अगर वार्ता आर्मी के मुनीम से हो कि कितना पैसा चाहिए, क्या चाहिए, तो बात संभव है। 1956 के बाद से ही पाकिस्तान का कंट्रोल आर्मी के पास रहा हुआ है, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली। लेकिन दिखाने के लिए प्राइम मिनिस्टर है, समझौता ट्रेन जाती है तो आगे प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं, वो जाते हैं, लेकिन उनका कुछ से है ही नहीं। आप उनके पॉलिटिकल लीडर से पूछो कि क्या ऐसा अटैक चाहते थे इंडिया पर, वो कभी नहीं कहेंगे कि हम ऐसा चाहते थे। ये जो उनके पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है, जिस तरीके से उन्होंने अपने जवानों को गवाया बलूचिस्तान में, तो वहां पर सारा मीडिया का अट्रैक्शन वही जा रहा था कि बिकॉज हम मानव अधिकार और लोगों को ऐसे मारा जा रहा है, उसको डाइवर्ट करने के लिए ये इंसिडेंट लिया। अब इन्होंने इंसिडेंट नहीं लिया, इन्होंने 2-3 दिन पहले एक स्टेटमेंट भी दे दिया। दैट वाज द हाई टाइम, जब हमें जगना चाहिए था, हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए था। हमें खाली ये रिएक्ट करने का आदत नहीं है कि आप कुछ करेंगे तो हम उनको लौटाएंगे। पहलगाम में उन्होंने किया तो हम ये करेंगे, अब ये करेंगे। हमें तो ऐसा करना है ताकि इनकी हिम्मत ना पड़े। उनका जो वहां पर जो डोमेन है जहां से ये आतंकी थोड़े बहुत हायर करते हैं, वो तो बहुत कम है। मेनली तो इनके स्पेशल फोर्सेस के लोग हैं जो 3 पाकिस्तान मैपिंग ले रहे हो, वो जिस तरीके से ट्रेनिंग करके आए हैं वो पाकिस्तानी आर्मी के ही है किसी रूप से, भले नाम कुछ अलग दे दिया गया है। तो इनको अटैक करना बहुत जरूरी है। और क्या होगा, कैसे होगा, तो हमारी फौज पूरी कैपेबल है। हम इस स्टेज पर डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या करेंगे। लेट इट बी सीक्रेट, लेट इट बी कॉन्फिडेंशियल। लेकिन गवर्नमेंट को एक्सटर्नल अफेयर्स और होम अफेयर्स को अपने तरीके से टैकल करना शुरू करना पड़ेगा। आप जो कर रहे हो पूरी सहमत है, उनको तो अभी भी उनके जो कॉन्सुलेट है, जो पाकिस्तान की जो एम्बेसी है, उसको तो अभी बंद कर देना चाहिए। एक्चुअली हमारे कुछ संगठन भी जाके वहां पर रुकना चाहिए, नारे लगाना चाहिए ताकि भागो और अपने भी क्लोज करके आओ। ये तो बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को आइसोलेट करना पड़ेगा। आइसोलेटेड है लेकिन मान नहीं पाता हमारे लोग। उसके मैं अलावा तो सर सबसे अभी कार्रवाई चाह रहा हूं। हमारे जो इंडिया में जो सपोर्टर्स हैं इनके, हमारे तिवारी सर, जो ग्रुप है इंडिया में, जो ग्रुप मेरे सपोर्टर्स अच्छे हैं, उनको चुप करना पड़ेगा। मेरी आत्मा को तो तब शांति मिलेगी, मेरे कलेजों को तब ठंडक पहुंचेगी जब ये कॉन्सुलेट बंद हो जाएगा सर। मैं तो चाहता हूं त्वरित रिएक्शन हो जाए, एक रिएक्शन आ जाए जिससे पाकिस्तान को मैसेज चला जाए। अभी तक कोई मैसेज नहीं गया सर। सॉरी टू से दैट सर। बहुत जरूरी है, सबसे सहमत हूं, ये करना चाहिए और पानी के एक्शन शुरू कर देना चाहिए। और स्टेटमेंट देके उनको धमकाना भी बहुत आवश्यक है, उनको भगाना भी जरूरत है। और प्लस जो हमारे पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं, इंडिया के अंदर सपोर्टर्स हैं, उनको लाइमलाइट में लाके, और जो लोग भी किस तरीके से भी सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी नौकरी टेररिस्ट एक्टिविटी से होती है, उनको टारगेट करना। कुछ लोगों को एलजी साहब ने नौकरी से हटाया था, उनको हटाना ही नहीं है, उनको तो पनिशमेंट देनी है, सजा ऐसी देनी है ताकि और कोई इनके वेल विशर्स ना हो। विदाउट वेल विशर्स ये सब एक्टिविटी नहीं हो सकती। बॉम्बे में हुआ था, उनके भी वेल विशर्स थे यहाँ पर। क्या आप सोचो कि इतना सामान एक साथ लेके आए, सामान इकट्ठा हो रहा था और होटल में सामान इकट्ठा हो रहा था, बुलेट्स इकट्ठी हो रही थी कई जगह से। तो इनको जो हमारे सपोर्टर्स है, जिनका दिल पता नहीं क्यों पाकिस्तानी से लगा हुआ है, उनका दिल पिघलता है, क्या प्यार है समझ में नहीं आता। उनको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि जब तक उन पर डायरेक्ट अटैक नहीं होता तब तक उनको समझ में नहीं आता। इनको समझना चाहिए कि टेररिस्ट एक ही चीज देख रहे हैं, ये नहीं देखते कि आप किस, इस बार जैसे उन्होंने किया कि आप किस जात के, क्या नाम है और क्या धर्म है, वो मारा। वो नहीं पूछे कि आप भाई लेफ्टिस्ट हो या किसके सपोर्टर्स हो, किसके वेल विशर्स है। तो इस तरीके के जो हमारे कई सारी चीजें, मैं तो इवन वकील, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कहूंगा। अब देखिए कई सारे केसेस थे वो खुलते नहीं थे, अभी कई कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें हिंदू सफर करता है तो फटाक से कोर्ट का एक्सेप्ट करके सुनने लगते हैं। अभी कौन से वकील है जो उनके सपोर्ट, टेररिस्ट के सपोर्ट में आते हैं? ये कपिल सिब्बल साहब को कहां से पैसा मिलता है कि उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं? ये दिल क्यों पिघलता है? इस तरीके का जो एक्टिविटी जब तक हिंदुस्तान में होती रहेगी, उनको सपोर्ट मिलता रहेगा और ये करते रहेंगे। ये हमें बंद करना है, इस सरकार को बंद करना है और लोगों को रोड पे आके बंद करना है। ये वकील जो कि उनके पता नहीं कहां से पैसे आ रहे हैं, उन गरीब लोग उनके टेररिस्ट के लिए खड़े हो जाते हैं और उनके आर्गुमेंट करते हैं और उनको जिताने की कोशिश करते हैं। कई बार हमने टेररिस्ट पकड़े, कितना समय लगा उसको सजा देने में। ये सब एक्टिविटी हमें एक बार डिसाइड करना पड़ेगा और खत्म करना पड़ेगा, तभी जाके ये हमारे समझौता होगा। जैसे अभी मिश्रा साहब बोल रहे थे, सुलेमान रहे थे, हमें बहुत टफ कदम लेना पड़ेगा और खाली मिलिट्री नहीं, कई एक्टिविटी की तरफ से, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से, एक्सटर्नल कॉमर्स की तरफ से, हर तरफ से। और प्लस अपने लोकल सपोर्टर्स हैं जो इनको स्टेटमेंट देते हैं, उनको देशद्रोही घोषित करके उनके साथ एक्शन लो, क्या लोग समझ में आएगा। मैं ये समझौता वाला फॉर्मूला समझ नहीं पाया। पाकिस्तान में समझौता वाला जो फॉर्मूला था, आपने जो इलाज गिनवाए हैं बिल्कुल सही है, सटीक है, मैं आपका समर्थन करता हूं ये। लेकिन जो समझौता वाला फॉर्मूला था, माथुर सर भी सुन रहे हैं और बाकी मेहमान भी सुन रहे हैं और मेरे दर्शक भी सुन रहे हैं, हम 4 जंगें लड़ चुके हैं। 1947-48 में पहली जंग लड़ी हमने जब देश का विभाजन हुआ,
और पाकिस्तान भारत के विरोध के नाम पर ही तो बना भाई। जिसको हिंदुस्तान में नहीं रहना था वो पाकिस्तान गया, यानी जिसने भारत का विरोध किया। तो जो पैदाइशी आपका दुश्मन मुल्क है, आपने उसके साथ समझौता खेला, और आज भी हम सीजफायर खेल रहे हैं कि कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। सीजफायर के नाम पर इतनी कैजुअलिटी हो चुकी है जितनी कैजुअलिटी जंग में नहीं होती है, वॉर में नहीं होती है। इतना नुकसान वॉर में नहीं होता है जितना हमने पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी झेला है। फिर भी हम समझौते वाले माइंडसेट से बाहर नहीं निकलते। हमने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया। कुछ समझ नहीं आता। ये उन सैनिकों की शहादत का अपमान है, उनके खून का अपमान है, ये उनके ब्लड का अपमान है, जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। अरे 71 ये पाकिस्तान पैदा ही हुआ भारत के विरोध के नाम पर। आपने 4 जंगें लड़ी, उसके बाद भी हम बस लेके चले जाते हैं, हम ट्रेन लेके घुस जाते हैं। अरे दोस्ती करो, क्या खाक दोस्ती? वो हर दूसरे दिन हम पर अटैक करता है, हमारे लोगों को मारता है। खाक समझौता, हम क्यों नहीं इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ सकते हैं? दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बता दीजिए। इजराइल ने खाक करके रख दिया पूरा फिलिस्तीन को, और अभी लेबनान में घुसकर मार रहा है वो। पाकिस्तान को क्रश करना, मैं 71 वॉर की बता रहा हूं। उनके 99,000 सोल्जर्स वापस कर दिए। हमारे कई एयरफोर्स ऑफिसर जो रिजेक्ट हुए थे उनको नहीं बुलाया गया। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड, उनके सोल्जर्स के बारे में उनकी चिंता थी, लेकिन हमारे जो पीएडब्ल्यू थे कितने साल तक रहे वहां पर, उनकी बहुत लंबी लिस्ट थी। 28-30 लोग थे, पर्टिकुलरली ज्यादातर उसमें एयरफोर्स के पायलट्स थे जो रिजेक्ट करके वहां अटैक हुए थे, उनको नहीं बुलाया गया। ये शिमला में अपने लोगों को, जब भी कोई समझौता होता है इसमें अपने लोगों को क्यों भूल जाते हैं? समझ में क्यों नहीं आता क्या करते हैं? 62 वॉर के बाद छोड़ो, 65-71 में अपना कुछ नहीं किया। अभी देखिए 71 में जो भी हुआ उसके 3 साल के अंदर ही हमारे मुजीबुर रहमान को हटा दिया गया। और अब यह बांग्लादेश हमारे साथ कैसे क्रिएट कर रहा है? तो जब बांग्लादेश को हमने क्रिएट किया तो हमारी लायबिलिटी बन गया। अभी तो हमें तो कुछ एक्शन लेना चाहिए था, एंड वी हैव टू बी प्रोएक्टिव। अभी जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश अलग चमका रहा है, वो चिकन नेक की बात कर रहा है, ये अलग माहौल बना रहा है बांग्लादेश। अरे भाई साहब, यूक्रेन ने सिर्फ इतना कहा था हमें नेटो में शामिल कर लो। रशिया ने यूक्रेन की धज्जियां उड़ा दी, मिट्टी में मिला दिया, खाक में घुसा दिया, सिर्फ इस बात से कि वो नेटो में शामिल होना चाहता था। एक लाइन की बात थी, वो नेटो में शामिल होना चाहता था। उतने में एक बहाना, ये हमारे छाती पे रोज एक बम गिरा रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई समझौता करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सीज फायर करते हैं अभी, और सीज फायर करके उधर इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, और सुरंग बना के घुसपैठ कर रहे हैं। हमारी फोर्सेस लगी हुई है, लेकिन सीज फायर के नाम पर घुसपैठ को जवान कितना रोक सकता है? हजारों किलोमीटर की सरहद है। एक जवान 12 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, 14 घंटे 16 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, आपका सीज फायर खत्म नहीं हो रहा है, और सीज फायर में उधर से क्रॉस फायरिंग भी कर दे रहे हैं वो लोग। सर ये पाकिस्तान नहीं, ये एक ऐसा मुल्क हमारे लिए बन चुका है जिसको सुलझाना बहुत जरूरी है सर। मैं बहुत क्लियर हूं, और इसकी शुरुआत इंडस वाटर ट्रीटी और इंडिया के कॉन्सुलेट को बंद करके होनी चाहिए। माथुर सर के पास जा रहा हूं। माथुर सर प्लीज। हाँ बिल्कुल मैंने यही आपको कहा। देखिए हम लोग हमेशा से इसको करते रहे हैं कि हम उनसे ये बात करेंगे। अब वो करने के अलावा मैं अभी भी कह रहा हूं दोबारा कि हमें यह भी देखने की आवश्यकता है कि हम कहां चूके। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि निश्चित रूप से आप देखेंगे कुछ ना कुछ इसमें कोई वजह रही है। क्यों हमने व्हाई वी हैव टेकन थिंग्स फॉर ग्रांटेड। पाकिस्तान जैसे मुल्क को हमने वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड, लेकिन अभी जो इसका परिणाम मेरे को निकलता हुआ नजर आ रहा है, देखिए इस बार लगता है पाकिस्तान ने कहीं अपने पैर पे भी कुल्हाड़ी मारी है। उसकी वजह यह है कि सुबह भी मैंने ये बताया था कि 80% रेवेन्यू जो कश्मीर में आ रहा है वो रेवेन्यू आ रहा था टूरिज्म से, और ये टूरिज्म को इसमें बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। इसके बाद चाहे कोई वेदर यू लाइक इट और नॉट होगा, तो उसमें क्या होने को नुकसान हो रहा है कि अब आज पहली बार हमने देखने को मिला है जो रिएक्शन घाटी से आया है इसका। घाटी में लोग बाग कैंडल मार्चेस कर रहे हैं, घाटी के हर पार्टी के हर नेता ने इसको कंडेम किया है। उसकी वजह यह है कि उनको नजर आ रही थी एक विंडो डेवलपमेंट की, उनको नजर आ रही है एक विंडो अच्छी लाइफ की। अगर दोबारा वहां पर ये टेररिज्म पूरी तरह से आ गया तो आने वाली 3 जनरेशंस
फिर इसके चक्कर में फंसेंगी और हजारों जाने जाएंगी और कोई डेवलपमेंट नहीं होगा और आप सफर करते रहेंगे। तो ये आज कश्मीरी समझ रहा है और इस वजह से सर मैं इस लाडली लड़ाई मैं पर्यटन वाले एंगल पर आऊंगा माथुर सर, लेकिन मैं वापस आपको इस एंगल पे लाना चाहता हूं। ये जो हमने लाडला लाडला खेला, ये समझौता खेला है ना, मैं इस वाले एंगल पे आता हूं सर। 1996 सर, 1996 सर, पाकिस्तान को 1996 में 1996 में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया गया। बिल्कुल। क्या पाकिस्तान इसके लिए काबिल था? और आपके मुंह पे तमाचा ये कि उसने आज तक आपको नहीं दिया। बिल्कुल, पाकिस्तान ने आज तक आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया। 1996 में हमने दिया, 1999 में करगिल हुआ, उसके बाद 2019 में जब हमला हुआ आतंकी, तब हमने उसको सस्पेंड किया। लेकिन आज तक आप आयरनी देखिए, आपके मुंह पे उसने तमाचा मारा, उसने आज तक आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया। हम ये लाडला पाकिस्तान, समझौता वाला पाकिस्तान, सरेंडर टू देम, वो एक लाइन मैंने इसीलिए बोली थी आपके, वी हैव सरेंडर्ड टू देम इन 1978 इन शिमला। तो ये आपको मैं बता रहा हूं कि उसकी वजह ये है कि हमारी पॉलिसीज काफी हद तक कुछ यहाँ के सर, क्यों क्या इंडियंस की क्या गलती, भारतीयों की क्या गलती है सर? क्यों सर हमारी पॉलिसी ऐसी क्यों सर? आज का जनरेशन पूछेगा सर, अपने पहले के जनरेशन से, पहले की सरकारों से ये सवाल करेगा सर, ऐसी पॉलिसी का हम क्या करें? हमारे 28 भाई बहन मारे गए वहां पर, इस पॉलिसी का क्या करें हम? कहां अचार डाले इस पॉलिसी का हम सर? बिल्कुल विवेक, बिल्कुल सही, देयर इज नो क्वेश्चन। और आज नहीं, अब तो 28 चले गए, तब उसके पहले मैंने 2 महीने पहले आपके चैनल पर यही बात कही है कि सीज फायर का कोई औचित्य नहीं है। आपको उनका जहां भी उनका जो अड्डा है, जहां पर उन्होंने ट्रेनिंग कैंप बनाए हैं, लॉन्च पैड बनाए हैं, उनको डिस्ट्रॉय करो, कोई मतलब नहीं है उनको यहाँ छोड़ने का। फिर पाकिस्तान फिर लाडला कैसे बनेगा सर? हाँ, ये नहीं, उसकी मैं वजह बताता हूं कि एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन ये है कि यहां पर बहुत सारे लोग, उनको लगता है कि अगर कोई एक्शन उधर लिया गया तो उनका एक सॉलिड वोट बैंक दाएं बाएं हो जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या भारतवर्ष की है, जो आप इनके स्टेटमेंट्स में डिफरेंस देखिए। फिर तो सॉवरेनिटी बच गई सर, स्टेटमेंट आ रहा है, फिर तो इस देश की संप्रभुता चैलेंज हो जाएगी, जो बात आप कह रहे हैं सर। पाकिस्तान के नाम पर अगर कोई वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहा है तो इस देश की संप्रभुता पर आंच है सर। फिर मैं खुले तौर पर कह रहा हूं, मुझे बोलने में कोई ऐतराज नहीं है सर। फिर भी हमें ये समझ में क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, आयरनी देखिए सर, सिंगल आउट क्यों नहीं कर रहे? मैं पिन पॉइंट डिबेट करूंगा सर आज। विवेक, गिव मी 1 मिनट। जी सर, प्लीज सर, आप पूरा कर लीजिए, फिर मैं मिश्रा सर के पास आ रहा हूं। मिश्रा सर, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। माथुर सर, एक बार माथुर सर पूरा कर ले, फिर मिश्रा सर आपके पास आ रहा हूं। हाँ, तो ये एक पॉलिसी के तौर पे उन्होंने यहां पर अपने ऐसे मोल्स बैठा रखे हैं, जो कि जिनका की काम ऐसे स्टेटमेंट्स देना, जैसे ही कोई एक्टिविटी होती है उनको उसको सोशल मीडिया के ऊपर उसका वॉरफेयर शुरू कर देना, उनको इंफॉर्मेशंस देना। और ये सब लोग हमारे देश के अंदर मौजूद हैं, और वो उनमें से कई ओपिनियन मेकर्स हैं, उनमें से कई लीडर्स हैं, और कुछ इस प्रकार की बातें हो रही हैं जिसकी वजह से आपको ये नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब मैं सैनिक हूं और मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार का नुकसान हमको मान्य नहीं है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। बंद कीजिए सर, बंद कीजिए इसको। मैं तो कहता हूं पहले कॉन्सुलेट बंद कीजिए, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कीजिए, शाम तक नोटिफिकेशन जारी कीजिए। भारत इस समझौते से बाहर निकलता है, ये शाम तक हो जाए तो बहुत लोगों के गुस्से को एक विराम मिलेगा, लोगों के माइंड को एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि सरकार एक्शन में आ गई है। हम नहीं कह रहे आप वॉर कीजिए, हम नहीं कह रहे आप जंग में उतर जाइए, वॉर से कभी किसी का भला नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि इनिशियल एक्शन तो हो कम से कम कुछ। बिल्कुल, यही शुरुआत है। उनको डिप्लोमेटिक के अपने रिलेशंस बंद, इंडो वाटर ट्रीटी बंद, कोई एमएफएन, कोई ट्रेड जीरो बंद, सारा सामान, कोई भी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देम इकोनॉमिकली, बॉर्डर सील, वी नीड टू चोक देम। बॉर्डर सील सर, कोई आवाजाही नहीं होगी, कोई आवाजाही नहीं होगी किसी भी बॉर्डर से, पाकिस्तान के बॉर्डर से कोई आवाजाही नहीं होगी, ऑफिशियल आवाजाही नहीं होगी। और अब क्योंकि वर्ल्ड ओपिनियन है हमारे साथ, वर्ल्ड ओपिनियन है हमारे साथ, बिल्कुल वर्ल्ड ओपिनियन है, पूरी दुनिया कह रही है भारत जो भी एक्शन लेगा हम भारत के साथ खड़े हैं। मिश्रा सर के पास जा रहा हूं मैं। बिल्कुल मिश्रा सर, आयरनी देखिए, मतलब मैं तो बहुत हैरत में हूं, आज गुस्से से भी बहुत भरा हुआ हूं, और मैं दर्शकों को भी यह बात बताना चाहता हूं। पाकिस्तान सीज फायर करता है, भारत भी सीज फायर करता है, दोनों के बीच सीज फायर समझौता होता है। भारत जानता है यह बात, भारत का बच्चा बच्चा यह बात जानता है, मैं भी जानता हूं कि पाकिस्तान सीज फायर की आड़ में
पीओके में आतंकियों को ट्रेनिंग कराएगा। बीएसएफ भी यह बात अच्छी तरह से जानती है। बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बॉर्डर की, और इस देश के सारे लोग यह बात जानते हैं कि पाकिस्तान सीजफायर की आड़ में कोई शांति का कबूतर नहीं उड़ाने वाला है, वो अपनी इकोनॉमी दुरुस्त नहीं करने वाला है, वो शांति पाठ नहीं करवाने वाला है। वो सीजफायर करके आतंकियों को मजबूत करेगा, इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस बढ़ाएगा, ज्यादा से ज्यादा बॉर्डर पर सुरंगें खोदेगा, आतंकियों की घुसपैठ कराएगा, स्ट्रेटेजी बनाएगा, आतंकी संगठनों को मजबूत करेगा। फिर भी हम सीज फायर कर रहे हैं। व्हाट द हेल? ये सब पता है, पाकिस्तान के साथ सीज फायर वर्ड मैच नहीं करता है। मिश्रा सर, विवेक, मैं एक ही चीज बताऊंगा। चाणक्य नीति का सर्प क्रूर खड़ा क्रूर सर्पात क्रूरतर खड़ा मंत्र शोधे बसो सर्प खड़म के न निवार्यते। अब ये जो पाकिस्तान खल है उसको कोई निवार्य कर नहीं सकता है। ये सीज फायर जो है, मैं आपको ये बता रहा हूं, मोस्ट फेवर्ड नेशन 96 में कौन था? हमारे यही थे। और 96 में क्या कर रहा था पाकिस्तान? हरकतुल अंसार का चीफ अबू गाजी कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ा रहा था। ही वाज प्रेजेंट इन कश्मीर and Abu Ghazi was killed. He was not captured. He was killed by one officer who is speaking to you. जब मोस्ट फेवर्ड नेशन था। और कौन ऑपरेट कर रहा था? अल फरहान का चीफ मसेब who kidnapped 13 foreigners. He was having the camp at Muzaffarabad, and when he was captured by the same officer who is speaking to you, Frank Wisner, ambassador of USA, came to interrogate with FBI, and he replied, "Why are you asking me? All the jihadi military training camps in POK are being run by you, and you are funding it. This has happened. I have heard it also." And what is ceasefire? मैंने खुद देखा है बॉर्डर में, जब कोई सीज फायर नहीं है। पाकिस्तान का साथ सीज फायर नहीं चलेगा। जब भी सीज फायर होता है, जहां से फायर होता है उस बीओपी को बिल्कुल उड़ा दीजिए। द होल बीओपी शुड बी पाउडर्ड अपोजिट साइड। आई एम टेलिंग यू, अब ये जो है फल्कम ग्रुप, टीआरएफ ग्रुप, ओके, आई एम टेलिंग यू, व्हाई नॉट वी टेक बीएलए ग्रुप, why not we take POK group? Let us go there and take them. If they are having TRF, we should go for BLA. इसमें कोई गलती का बात नहीं है। नो समझौता छोड़िए, बहुत हो गया उनके साथ। एंड आई एम वेरी श्योर, एक पुलवामा उरी करके हम बड़े भाई का वो अदा नहीं करेंगे। They have to be taught a lesson, and we have to wipe out Dawood, we have to wipe out this Lakshmi, and we have to wipe out this Hafiz Said, and we have to disintegrate Pakistan totally, Sindh province and POK to come back, and the other part. वो कंगाल बनना चाहिए। And this funding from Qatar and Saudi Arabia, that diplomatically and politically, definitely the funding is going to be stopped. And I agree with you. No Sindh water samjhota. Divert Sindh water, and I'm telling you additional. This Chenab water can be diverted to Jammu Tawi river within 1 month if India thinks. 1 महीने में हम चेनाब रिवर का जो फ्लो है पाकिस्तान से, हम उसको डाइवर्ट करके जम्मू तावी रिवर के साथ पिला सकते हैं। एंड वी शुड डू दैट। दैट विल बी द रियल पनिशमेंट फॉर पाकिस्तान, एंड दे हैव टू face it. I'm telling you, the way barbarically they have killed our civilians and our tourists. Let us not give them another chance. कोई 1-2 बार करके उरी का और बालाकोट करके हम जो बहुत बड़े बन गए वो नहीं है। वो 47 से हमें मार रहे हो, मारते रहेंगे। ये हम सह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये है। और मैं अभी बता रहा था, मुंबई अटैक के बाद जब फाली होमी मेजर उनका स्टेटमेंट आया हुआ एयर चीफ का, he asked for airstrike in Pakistan and he was not given the permission. He was not given the permission, Fali Homi Major. He gave a statement in the TV. This is not on.
We have to go for overt operation now as retaliation for this attack which they have made. No other option. And I know our chief who is there, who is having this SEC meeting, now he will be chairing. He will definitely take a very, very strong step. And I admire you, Vivek, the way you are coming up. Yeah, I am totally with you because the whole भारतीय यही चाहते हैं कि आप जो हमारे लोगों को मारा है जिसने, और वो बिल्कुल डायरेक्ट पाकिस्तान को, जनरल मुनीर को, आईएसएफ को इंगित करता है थ्रू लश्कर तोयबा हाफिज सईद. Let's kill that Hafiz Saeed. Let us kill that Saifullah Kasuri and let us kill that TRPF Sajad Gul. They are militants. They have to be killed. And all these jihadi training camps opposite to our Kashmir in Muzaffarabad and Kil should be powdered. We know the location. Let us finish them. Let us powder them. Whole world will support us. Whole world will support us if we finish all those jihadi training camps. We should have the guts to do नहीं, it. लेकिन हमने इतना विश्वास पाकिस्तान पर किया कैसे? अब ये इतना विश्वास किया कैसे? हमने अभी भी सीज फायर दिया हुआ है. सीज फायर का मतलब यह है कि वो आतंकियों की ट्रेनिंग करा रहा है. सीज फायर का मतलब यह है कि टेरर कैंप्स चला रहा है. अगर वो बॉर्डर पर एंगेज रहेगा, बॉर्डर पर अलर्ट रहेगा, उसे पता है सीज फायर नहीं है, तो वो अपने टेरर कैंप्स को टाइम नहीं दे पाएगा. पाकिस्तानी आर्मी टेरर कैंप्स में मुलविस नहीं हो पाएगी. हमने उसको सीज फायर दिया हुआ है. पाकिस्तान सीज फायर का फायदा अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कर रहा है. क्या मजाक है ये? पाकिस्तान अपनी सीज फायर का फायदा अपने लोगों के भले के लिए कर रहा है. क्या मजाक है ये? पाकिस्तान अपनी सीज फायर का फायदा देश के विकास के लिए कर रहा है. क्या मजाक है ये? पाकिस्तान सीज फायर का फायदा आतंकियों के विकास के लिए कर रहा है. बिल्कुल इकोनॉमी के लिए नहीं कर रहा है वो. ये बात सबको पता है. मुझे पता है, आपको पता है, इस देश के हर एक नागरिक को पता है. फिर कैसे ये हो सकता है? हाउ दिस इज पॉसिबल? डेफिनेटली. ओपी तिवारी सर, क्या है रिमार्क आपका इस पे? मतलब वो सीज फायर करके चुप थोड़ी बैठेगा सर. उसका तो काम ही है आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाना. उसका स्टेट स्पॉन्सर काम है ये. देखिए, पाकिस्तान आर्मी खाली अपने लिए काम करती है और पाकिस्तान देश के लिए भी, पाकिस्तान आवाम के लिए नहीं करती. तभी स्ट्राइक करना जरूरी है. दिस इज सीज फायर सर. क्यों ये सीज फायर सर? क्यों सीज फायर? फिर हमें तो फ्रीडम मिलनी चाहिए लोगों को. अब पीपुल से टेक, अगर उनको इंडिकेशन मिले कि भाई कुछ आतंकी घुस रहे हैं तो फायरिंग शुरू कर देनी चाहिए ताकि उनकी हिम्मत ना पड़े आगे. एक दो पोस्ट डिस्ट्रॉय कर देनी चाहिए ताकि इनकी हिम्मत ना पड़े आगे. जो भी एरिया है जहां से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है उसको काउंटर करने के लिए हम खाली फेंस बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उस एरिया को हमें समय के साथ कभी कभी जहां पे इंडिकेशन है उसको टारगेट करना पड़ेगा ताकि परेशान हो जाए. कमर तोड़ना जरूरी है. अगर टेररिज्म को हटाना है तो दो चीजें जैसे मिश्रा जी बताते हैं. एक तो टेरर फंडिंग खत्म करनी पड़ेगी, और टेरर फंडिंग तो फिलहाल अमेरिका, सऊदी अरेबिया से काफी हद तक कम हो चुका है. अमेरिका से खत्म भी हो जाएगा. टेरर फंडिंग के अलावा सर यहाँ तो समझौते ही खत्म नहीं हो रहे सर. आप टेरर फंडिंग की बात कर रहे हैं सर, यहाँ समझौते खत्म नहीं हो रहे. पहले हम अपने रिश्ते तो खत्म करें सर. हम इस आतंकी मुल्क के साथ रिश्ता रखें ही क्यों? हमारे रिश्ते ऑलमोस्ट 90% खत्म हो चुके हैं. 10% का क्या फायदा? ये पाकिस्तानी राजदूत को यहाँ बिठा क्या फायदा है सर? क्या हमने उसको अभी तक एक बार भी तलब किया? ये बात तो डिस्कस बिल्कुल सही कर रहा हूं. मैं सहमत हूं. एक पॉइंट डिस्कस हुआ था, सिर्फ अलग पॉइंट लाने की कोशिश कर रहा हूं. वो तो डिस्कस हो चुका है जो आप कह रहे हो जी. मैं कह रहा हूं कि देखिए, जैसे एक हमारी वो उसकी मशीन थी, प्रिंटिंग मशीन नोट की, और पाकिस्तान को पूछा क्यों दिया. पाकिस्तान इज अ गुड नेशन. अपनी नोट प्रिंटिंग मशीन उनको दे दी थी. ऑप्शन में पाकिस्तानी ने ले लिया था. लाडला पाकिस्तान. वो तो समय खत्म हो गया, अलग था सर. लाडला पाकिस्तान 1996 में 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर में टेररिज्म पीक पे था, इन्फिल्ट्रेशन पीक पे था. हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते हैं. लाडला पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान के साथ ये नीति मुझे आज तक समझ में नहीं आई. और मैं आज अभी फिर दोबारा कह रहा हूं कि इसके यहां पर जो राजनयिक ऑफिस खुला हुआ है, कॉन्सुलेट खुला हुआ है, राजदूत ऑफिस है, भगवान जाने पाकिस्तान का कौन सा जासूस वहां पर बैठता है. थोड़े दिन पहले भी इस तरह के एलिगेशन लगे थे. इन सबको बंद करके, ताला बंद करके, ये नाटक नौटंकी पाकिस्तान अपने मुल्क में जाकर करे और यहां पर ये अपना जो ऑफिस है इसको बंद करके जाए वापस. हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान से कोई रिलेशन. मिश्रा सर कुछ कहना चाह रहे हैं? मिश्रा सर 10 सेकंड प्लीज सर. थैंक यू सर. यस विवेक, वन पॉइंट आई वांटेड टू ऐड. छोड़ दीजिए ये इंडो पाकिस्तान बॉर्डर. मैं आपको कंफर्म्ड न्यूज दे रहा हूं. पाकिस्तान ISI officers are available
in Dhaka 5-star hotel and Chittagong 5-star hotel, and they are camping there. It's a very dangerous phenomenon in Bangladesh has been converted to East Pakistan. We are going to face that one, and it's a confirmed news I'm giving you. Only not Kashmir border. ये कंसर्न है, They बिल्कुल have सर, gone ये to that कंसर्न है। आप border सभी also. मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और